किचन के छोटे छोटे काम करते हुए हमें बहुत सारी हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है। हम इन हेजिटेशन का सलूशन भी निकाल लेते हैं, बशर्ते कि इनको सॉल्व करने में, इनका सलूशन निकालने में हम कितनी डिटर्मिनेशन रखते हैं। आज की इस वीडियो में इस तरह के बहुत सारे लाइव हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो नहायत ही यूज़फुल, मनी सेविंग, टाइम सेविंग और ज़िंदगी को आसान बनाने वाले होंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, तभी आप इन टिप्स ट्रिक्स से फ़ायदा उठाकर अपनी इसी लाइफ को आसान बनाएंगे, अपने बहुत सारे पैसे की बचत करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की पहली जो टिप है वो मेरी इस तरह के सिंक के रिलेटेड है कि जब हम रात के वक्त बर्तन धो के अपने सिंक को साफ़ करते हैं कि रात के वक्त फिर कीड़े मकोड़े इसमें आकर चक्कर लगाते हैं और तरह तरह के जर्म्स इसमें फैलाते हैं। तो आपने करना क्या है कि रोज़ाना हम जब प्याज छीलते तो इनके छिलके आपने हम डिस्कार्ड नहीं करने, आपने इस तरह सिंक में डाल देने हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से कीड़े आपके सिंक में नहीं आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सब्जियों से रिलेटेड है कि जब हमारी सब्जियां बच जाती हैं, जब थोड़ी होती हैं, जैसे ये बंद गोभी का फूल है, इसको पत्ता गोभी भी कहते हैं। तो जब ये हाफ़ बच जाती है, या हाफ़ से कम हो या हाफ़ से ज़्यादा, यानी कि हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी बच जाती है, तो हम इसको इसी तरह अगर हम फ्रिज में रख दें तो ये भी ब्लैक होना शुरू हो जाती है और ख़राब होना बहुत जल्द शुरू हो जाती है। ये तो आपने करने के कि शीट ले लेनी है। आपने पहले सबसे इसके ऊपर आपने एक टिशू रख देना है, जिस साइड से आपने कटिंग की उस साइड पे, और इसके बाद आपने शीट से इसको कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर हवा की जो क्रॉसिंग नहीं होगी और जो नमी वगैरह होगी टिशू चूस लेगा, और हमारी जो गोभी है हफ्ता 10 दिन तक बड़े आराम से सेव रहेगी और हम इसको हफ्ता 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप यूज़ करें इस तरीके से उसको आप कवर करके रख दें और फिर आप ये हफ्ता 10 दिन तक यूज़ के काबिल रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी तरह ये लेमन है, गर्मियों का मौसम, ये भी बहुत जल्द नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है कि जब बाज़ार से आप लेमन लेके आएँ तो आपने इसमें से जो ख़राब लेमन है ना वो चूज़ कर लेने हैं, यानी कि चुन लेने हैं, उनको साइड पे कर देना है। ख़राब लेमन आपने सेव नहीं करने हैं। तो अब आपने इसको सारे लेमन जब चूज़ कर लें, निकाल लें, तो आपने इनको खुशक किसी भी कपड़े से खुशक कर लें अगर गीले हैं। लेकिन ये गीले, मेरे वाले गीले नहीं हैं, ये खुशक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं इसको खुशक करने की। इसको आपने कोई भी कंटेनर ले लें, एयर टाइट हो, या कोई भी डिस्पोजेबल जो डिब्बे होते हैं वो ले लें। इसमें आपने टिश्यू बिछाना है नीचे और इसके ऊपर आपने सारे लेमन डाल देने हैं। इससे क्या हुआ कि जो अगर नमी छोड़ते हैं तो वो टिश्यू नमी को सॉक कर लेता है, उसको चूस लेगा, तो ये हमारे जो लेमन है ये काफ़ी अर्सा तक महफूज रह सकते हैं। और मेरे पास इसमें स्पेस ज़्यादा थी तो इसके ऊपर मैंने और टिश्यू एक रख दिए। अब मेरे पास ये थोड़ी सी बस मिर्चें बची हुई थी, इनको भी मैंने पहले ही धोकर खुशक कर लिया था। और इसमें से भी आपने जो डैमेज है वो निकाल लेनी है। डंडी वाली साइड देखनी है, अगर ब्लैक हो रही है डंडी ना, इसका डंठल जो होता है, तो इसको आपने निकाल देना, क्योंकि हमेशा डंठल की तरफ से मिर्च जो है ना जल्दी ख़राब होती है। और आपने वो चुन लेनी है, साइड पे कर लेने हैं जिनके डंठल ख़राब हो चुके हैं या ख़राब होना शुरू हो गए, और अब बाकी जिनके बिल्कुल ग्रीन है वो आपने सेव करनी है। इसी तरह भी इसमें कंटेनर में स्पेस है तो मैं इसके ऊपर ही सब्ज़ मिर्च इस तरह से डाल दूंगी और इसके ऊपर एक और टिश्यू बचा दूंगी कि जो भी ये सब्ज़ियाँ नमी छोड़ें तो वो सोख कर ले और हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं हफ्ता 10 दिन तक महफूज रहें, और आप इसको फ्रिज में सब्ज़ी वाले कैबिन में रख सकते हैं, उधर ये महफूज रहती हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी छोटी टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी अपने लाइक करना है, और एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा कमेंट भी आपने लाजमी देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी टमाटर के रिलेटेड है। तो टमाटर भी गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। अब आपने करना है कि कोई भी आप टेप ले लें, जो भी आपके पास मौजूद है, डबल साइडेड है, जो भी है, तो आपने छोटे छोटे पीस लेके इसकी जो डंठल वाली साइड ना, डंडी वाली, वहाँ पे
क्योंकि हवा एयर जो होती है ना ये यहाँ से क्रॉस करती है और फिर ये जल्दी से ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसकी सारी पैकिंग कर देनी है, इसके पैक कर देना इसको, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, अगर आप कहीं आप डैमेज लग रहा है तो वहाँ पे भी इसको आप टेप लगा के इसको पैक कर दें, कवर कर दें वहाँ से भी। तो उम्मीद है ये भी हफ्ता 10 दिन तक आपके चले जाते हैं। ये भी हफ्ता 10 दिन निकाल लेते हैं इस तरीके से, अगर आप इसको सेव करते हैं तो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। ये टिप मनी सेविंग के रिलेटेड है। इस तरीके से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेव करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। इनको ख़राब होने से बचा सकते हैं, तो बचत होगी खुद ब खुद ही हो जाती है। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूज़फुल है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी हर टिप ही ज़बरदस्त है। ये देखें, इसको भी मैंने महफूज कर लिया है। ये अब इसको सब्ज़ी वाले कैबिन में मैं रख दूँगी और ये मेरे हफ्ता 10 दिन तक महफूज रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के कंटेनर के शुगर का हो या किसी भी चीज़ का हो, शक्कर का हो या सब सुरख मिर्च हो, पिसा हुआ मसाला हो, जौन सा भी आपके पास कंटेनर है में जो भी चीज़ है, तो उसका जब हम निकालते हैं ना, कुछ तो चम्मच से इधर उधर गिर जाते हैं चीज़, या फिर वो लेवल से ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी कि जब भी हमें ये यूज़ करना होता है, किसी चीज़ में डालना होता है, तो हमें कम की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा भर जाता है, फिर हमें समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता तो इसके लेवल का। तो अब आपने करना है कि आपने ले लेना है शीशा टेप, बाहर देखो दूध, तो उसके आपने इसके लिड पे ऊपर वाले माउथ वाले पार्ट पे लगा देना है। इससे हम अपना लेवल करेंगे, बड़े आराम से लेवल हो जाता है। ये देखें, ये जब हम इस तरीके से निकालते हैं ना, तो ये कभी चम्मच भर जाता है, कभी कम हो जाता है। अगर हम इसको कम करना चाहें तो और कम हो जाता है। तो आपने ये शीशा टेप इसके माउथ पे इस तरह लगा देनी है, तो ये बड़े आराम से आप इसका लेवल कर सकते हैं। और जो अनजान होते हैं, बिल्कुल नहीं पता होता उनको, वो भी इसका लेवल कर सकते हैं। और टेप को आपने इस तरीके से फोल्ड करके ही रखना है। ये छोटी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ, ये इस तरीके से इसका सिरा ढूंढने में हमें आसानी रहती है। ये देखें, बड़े आराम से इसका लेवल करें और जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद है, आपने उसके बारे में एक छोटा सा कमेंट आपने ज़रूर देना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने इस तरह की एक जाली ले लेनी है। जब काउंटर टॉप पे चीज़ 5 दफ़ा गिर जाती है और जम जाती है, तो फिर हमें वो रगड़ कर ना हाथों से साफ़ करनी पड़ती है। तो आपने ये वाइपर जो होता है छोटे वाला, तो इसके ऊपर आपने जाली चढ़ा लेनी है। फिर हाथ से आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाज़ दफ़ा इसको रगड़ देना तो जाली भी हमारे हाथों में लग जाती है। इसकी तारें जो स्टील की होती हैं, तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा के ऊपर से अच्छी तरह इसको रगड़ना है, तो कोई चीज़ भी नहीं रहेगी, बिल्कुल सही तरीके से साफ़ हो जाएगा आपका काउंटर टॉप। ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसके बाद आप फिर ऊपर दोबारा से पानी डालकर इसको वाइप कर लें, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, नीट क्लीन हो जाएगा आपका काउंटर टॉप। उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।